हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो बेसिक फॉर्मूले थे और किस तरह का रिलेशनशिप होता है, वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो आप पिछले वीडियो पर जरूर जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वीडियो मिल जाएगी। तो वो वीडियो इस तरह से है कि वो हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाएगी, कमजोर से कमजोर हो उसके भी और जो हाई लेवल का कोई स्टूडेंट हो उसको भी देखकर मजा आ जाएगा वो वीडियो। तो आप एक बार उनको जरूर जाके देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो पर आएंगे तब आ जाके आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, इस वीडियो में क्या होने वाला है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम पहले तो पढ़ते थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओनली, लेकिन यहाँ क्या लग गया, इनवर्स लग गया। तो ये खेल है ना पूरा किसका है, इनवर्स का है। तो देखो, अब हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ बार एस होता है। ये आपने पढ़ते आए, हम फर्स्ट लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ बार एस होता है। उसके बाद अगर इस फंक्शन को हम e की पावर at से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो हमारे पास क्या बन जाती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किसकी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। और उसमें क्या होता है, जो एफ बार एस होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, एस माइनस ए से। अगर यहाँ एस e की पावर माइनस ए टी होता तो s प्लस ए हो जाता, वो आपने पढ़ चुके हैं, है ना। अब हमारे पास न्यू क्या है यहाँ पर, तो नया ये है कि हमें पता है कि लाप्लास इनवर्स किसी भी मतलब कि एफ बार एस का लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, मेरे पास एफ टी हो जाएगा, है ना। अब जैसे ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, इसका मैं लाप्लास इनवर्स लूंगा तो देखो लाप्लास इनवर्स एफ बार एस माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा ना, ये इधर आ गया उठ के, और क्या हुआ था, ई की पावर ए टी और एफ टी यो की तो आ गया। अब देखो एफ टी हमें पता है, एफ टी किसके इक्वल टू है, एफ टी हमें पता है लाप्लास इनवर्स एफ बार एस इसके इक्वल टू है। अब देखो यहां समझने की क्या जरूरत है आपको कि हमें तो ये ज्ञात करना है ये कि लाप्लास इनवर्स एफ बार एस क्या था हमारा, और उसमें ई की पावर 80 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अब देखो, अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। जैसे लाप्लास इनवर्स मैंने दिया 1 अपॉन एस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये दे दिया, है ना। ये देखो होल क्यूब ले लो, इधर लो, ये दे दिया। अब देखो फ्रेंड्स, आप क्या बोलोगे, अब सिंपल सा क्या हो रहा होगा कि आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हमें पता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि e की पावर 80 से कोई फंक्शन गुणांक होता है तो वो s है ना, किससे रिप्लेस हो जाता है, s माइनस ए से। तो हमें पता है यहाँ पर जो s है ना, ये रिप्लेस हो रहा है s माइनस 3 से। तो यहाँ क्या हो रहा होगा इस क्वेश्चन में कि e की पावर 80 है ना, तो ये माइनस आ रहा है। अगर ये माइनस 80 होता तो यहाँ प्लस आता, तो यहाँ पे क्या होगा 3t, ये तो होगा ये वाला कंसेप्ट होगा। अब इसके अंदर क्या बचेगा, अब इसके अंदर जो मतलब कि हम 3 को हटा देंगे, जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, देखो इधर बचेगा s की पावर 1/3 लाप्लास इनवर्स, ये तो बचेगा। अब इसमें से s माइनस 3 हटा देंगे तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस की पावर 3, ये आया। अब ये इसको मैं सॉल्व करने की ट्रिक बता चुका हूं, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा आंसर इसका, देखो नीचे पावर 3 है तो मुझे क्या करना है, एक कम करना है, तो इधर t की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो जरूर समझ में आया होगा। तो अब देखो इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन, ये है ना वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100% है 10 नंबर में यार, बड़े क्वेश्चनों में, है ना। चलो करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन में देखो, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें इस तरह का क्वेश्चन मिल गया, तो हमें पता है हम 12th क्लास में सॉल्व करते आ रहे हैं आंशिक भिन्न। तो आंशिक भिन्न में इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इसको सॉल्व किया आंशिक भिन्न में, तो देखो इधर a अपॉन एस माइनस 1 प्लस b अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से तो करते हैं हम c अपॉन एस प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा 4s प्लस 5, इधर करेंगे तो a s माइनस 1 एक बार कट जाएगा तो s माइनस 1 और s प्लस 1। अब देखो ये तो छोटे कॉन्सेप्ट है, क्या आप में इनको भी समझाने की जरूरत है, क्या आपने पढ़ चुके होंगे, तो मेरे ख्याल से ये आपको आते होंगे। तभी मैं आंशिक भिन्न कर रहा हूं मैं, है ना। आंशिक भिन्न को क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहा हूं। तो इधर क्या होगा b और ये पूरा हट जाएगा तो s प्लस 1 बचेगा प्लस c, और इधर क्या बचेगा s माइनस 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन आ गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर, ये तो आ गया इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, है ना।
अब मुझे करना क्या है, अब देखो यहां से मैं एक एक को नीचे से हटाता हूं, तो s माइनस 1 इक्वल टू 0 लिया और s इक्वल टू 1। अब s इक्वल टू 1 है ना, जो इस इक्वेशन में रखता हूं दोनों साइड में, तो देखो इधर रखा तो 4 1 प्लस 5, इधर रखा तो s बराबर 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0, और ये 0 से जो टकराएगा ये पूरा 0 बन जाएगा, है ना, तो ये तो बन गया 0 प्लस s माइनस 1, सॉरी s बराबर 1 रखना है तो इधर b और s बराबर 1 रखना है तो 1 प्लस 1 आ गया, है ना, प्लस इधर c और इधर s माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहां से आया कि मतलब 9 और b 2, तो यहां से 5 4 9 हो गए, तो b बराबर क्या है मेरे पास 9/2 आ गए, ये आ गए आंसर। अब देखो कुछ गड़बड़ हुई हो तो आप देख लेना एक बार, है ना, तो मेरे ख्याल से तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, b बराबर आ गए मेरे पास 9/2। अब इसी तरह से हम आगे करते हैं। अब देखो अब मैं इसको भी 0 के इक्वल रखूंगा, s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से क्या आएगा s माइनस 1 इक्वल टू 0, s बराबर 1, तो ये इक्वेशन में रखना है हमें दोबारा। तो ये अभी तो हमने प्रोसेस की है, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़कर हम अगले स्टेप पर चलेंगे। तो s प्लस 1 को 0 के इक्वल टू रखना है, s प्लस 1 बराबर 0, तो s बराबर माइनस 1 को इस इक्वेशन में रखना है। तो माइनस 1 को भी इस इक्वेशन में रखेंगे हम दूसरे में, तो देखो इधर 4 माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू s बराबर माइनस 1, तो इसमें देखो माइनस 1 प्लस 1, ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, है ना, ये तो 0 हो गया। इधर भी रखेंगे माइनस 1 प्लस 1, ये भी 0 हो गया तो ये भी 0 प्लस c, यहाँ पर माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 जुड़ जाएंगे, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा 4 में से 5 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे, इधर तो 1 बचेगा, 1 इक्वल टू, और इधर c और माइनस माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 2, और उसका क्या होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1/4 आ गया मेरे पास। तो देखो फ्रेंड्स अब हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं, b का आ गया, c का आ गया। अब मुझे चाहिए किसका, a का आंसर चाहिए। तो a का आंसर चाहिए, चाहने के लिए हमें ज्ञात करने के लिए ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या होता है वो देखो, आपने अगर 12th में पढ़ा होगा तो आराम से आपको पता होगा। तो मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर बोथ साइड, मतलब कि अब देखो इसमें हाईएस्ट s की हाईएस्ट पावर देखो कितनी बन रही है, s स्क्वायर बन रही है, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर करेंगे, तो कंपेयर बोथ साइड s स्क्वायर गुणांक कांस्टेंट, है ना, s स्क्वायर कांस्टेंट को, है ना, s स्क्वायर के जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड में। अब देखो इधर s स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो इधर तो हो गया 0, और इधर देखो यहां से बनेगा, s को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा, और उसके गुणांक में क्या होगा, a होगा, तो इधर तो आ जाएगा a, है ना। अब इधर बनेगा, इधर नहीं बनेगा, इसमें भी बनेगा ना s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक बनेगा तो वो c हो जाएगा। तो यहां से अब हमें a का मान चाहिए ना, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का c, और a इक्वल टू माइनस का c, तो मतलब माइनस के 1/4, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a का मान। अब देखो a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, तो a b c के मान हम रखते हैं इसमें आगे हम। तो देखो आगे करते हैं हम इसको सॉल्व। देखो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं हम a b c के मान, तो इधर तो क्या है 4s प्लस 5 अपॉन में s माइनस 1 का होल स्क्वायर और s प्लस 1, है ना। तो इसमें रखा a का मान क्या है मेरे पास, a का मान 9/2 और इधर s माइनस 1 प्लस b का मान क्या आया था मेरे पास, a का मान आया माइनस का 1/4, है ना, तो यहाँ रखूंगा मैं माइनस का 1/4, है ना, और b का मान देखो 9/2, तो 9/2 s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और c का मान क्या है मेरे पास 1/4, तो 1/4 अपॉन s प्लस 1, ये आ गया। अब देखो ये होगा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने 3, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब इसका इनवर्स ले लेता हूं, टेकिंग, अब इस तरह से सॉल्व करना, टेकिंग लाप्लास इनवर्स, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लाप्लास इनवर्स बोथ साइड एज, दोनों साइड लेना है। तो इधर क्या होगा, लाप्लास इनवर्स 4s प्लस 5 अपॉन में s माइनस 1 का होल स्क्वायर और s प्लस 1, ये हो गया इधर। और इधर भी ले पूरे का लाप्लास इनवर्स लेना है, तो लाप्लास इनवर्स अब अलग अलग कर ले लो, 1/4 अपॉन s माइनस 1, एक तो ये हो गया,
इसी तरह से लाप्लास इनवर्स इसका भी ले लो 9/2 और s माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका भी ले लिया एंड प्लस लास्ट बचा हमारे पास 1/4 और s प्लस 1 इसका क्या लेना है लाप्लास इनवर्स ये ले लिया। अब हमें ये आंसर चाहिए इधर का राइट साइड का जो भी आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा क्या करूंगा हमें पता है कि कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं तो माइनस का 1/4 तो आ गया बाहर। अब देखो अब मैंने बताया कि इस तरह से आपको अभी तो पता है ये एग्जांपल देखो s -3 हो रहा है तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो -3 होगा वो क्या होगा e की पावर में होगा है ना। तो इसी तरह से -1 है तो e की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर t हो जाएगा। सॉरी इसको अभी है ना हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो 1/s - 1 ये हो गया और प्लस आगे क्या करेंगे प्लस 9/2 और लाप्लास इनवर्स 1/s - 1 का होल स्क्वायर ये हो गया। इसमें होगा वो है ना प्लस लाप्लास सॉरी जो भी कांस्टेंट है उनको रखते हैं आगे और लाप्लास इनवर्स 1/s + 1 ये हो जाएगा जो भी आंसर होगा। तो आगे करते हैं इसको सॉल्व है ना। तो आगे माइनस का 1/4 अब देखो ये तो लाप्लास इनवर्स 1/s - 1 तो ये सिंपल सा किसका हो गया e की पावर t का हो गया। अगर यहाँ पर a t आता तो s - a हो जाता। अब जो a की जगह क्या है 1 है तो वही तो क्या e की पावर t का हो गया है। तो इसी तरह से अगर इसका कंपेयर करेंगे ना तब जाके ये हो जाएगा। इसका कंपेयर अभी सॉरी इसका कंपेयर है ना हम इसमें करेंगे। अब देखो 9/2 एंड लाप्लास इनवर्स है ना। अब इसका कंपेयर कीजिए अब इसका कंपेयर कीजिए कि s - 1 का होल स्क्वायर आ रहा है तो अंदर होल स्क्वायर के अंदर s में कुछ जुड़ रहा है या घट रहा है तो आपको तब जाके सोचना है कि इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही होगी या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही होगी कि उस स्क्वायर के अंदर s है उसमें कुछ जुड़ रहा है या फिर घट रहा है। तो देखो s - 1 हो रहा है तो सबसे पहले तो क्या हो रहा होगा e की पावर t होगा फिर उसके बाद इसमें होगा लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर यही होगा ना सिंपल सा ये होगा हमें पता है। फिर अगला पद क्या है हमारे पास 1/4 एंड अब देखो ये भी क्या हो गया लाप्लास इनवर्स e की पावर माइनस का t हो गया ये क्योंकि माइनस आ गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया इसके अंदर। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे माइनस का 1/4 e की पावर t प्लस 9/2 e की पावर t। अब देखो ये कितना है अब मैंने बताया था कि ये 1/s स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है तो एक घात कम करनी है तो एक घात कम किया तो t की पावर 1 और नीचे 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होगा तो ये आएगा इसका फाइनली आंसर। तो आइए फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और ये किसके इक्वल टू है मैं बता देता हूँ 4s + 5 है ना और इधर s - 1 का स्क्वायर और s + 1 और पूरे के क्या है लाप्लास इनवर्स है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बहुत ही शानदार इस तरह से स्टडी कर रहेंगे ना तो आपको नंबर भी अच्छे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे अब जो भी क्वेश्चन है लाप्लास इनवर्स के वो 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे फिर हम चलेंगे डायरेक्ट हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तब तक के लिए देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन।